26 जनवरी के बाद से ही ये बात शुरू हो गई थी कि लाल किले पे हुई हिंसा का, तिरंगे के अपमान का जिम्मा कौन लेगा, और जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसान नेताओं को 3 दिन के समय के साथ नोटिस भी भेजा गया कि आप लोग कारण बताइए, इस चीज़ का जिम्मेदार आपको क्यों ना ठहराया जाए और कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस चीज़ का भी वेट बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं हुआ। आज ही शाम को गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे बेहद नंबर में फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार अपडेट्स ये आ रहे हैं कि उन्हें आज ही रात को बॉर्डर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। किसान नेता टिकैत की माने तो उन्होंने हाँ भी कर दी थी। उन्होंने अपने कुछ लोगों को घर भी भेजा था। प्रशासन से उन्होंने कहा कि हमारी ये बात हुई थी कि इन लोगों को सुरक्षित घर तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो धरना स्थल से चले, उस पुल के नीचे ही उनके ऊपर बीजेपी के गुंडों द्वारा हमला किया गया। यही एग्जैक्ट वर्डिंग थी किसान नेता टिकैत की। अब उनका ये कहना है कि जब यहाँ से निकलते ही हमारे लोगों का ये हाल है तो हम कैसे भरोसा कर लें कि आगे वो सुरक्षित रहेंगे। और मैं ये कैसे भरोसा कर लूँ कि मैं अगर गिरफ्तारी दे देता हूँ तो मेरे पीछे से जितने किसान मैंने बुलाए हैं, मेरे भरोसे पे जितने किसान आए हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, सही रहेंगे। सरकारों का यहाँ पे दोगला चेहरा साफ नज़र आता है कि पहले वो 3 दिन का नोटिस देती हैं, उसके बाद एक ही दिन पे वो बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं, प्रशासन के ऑर्डर आने लगते हैं, एक के बाद एक नोटिस आने लगते हैं, धारा 144 लगा दी जाती है, उसके बाद सेक्शन 133 के अंडर नोटिस उन्हें दे दिया जाता है। अब तक जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे कि इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने ये गलती कर दी, इन्होंने वो गलती कर दी, अब ये सरकार कौन सी नैतिकता पे चल रही है कि पहले 3 दिन का समय देके नोटिस का, और अब एक ही दिन में बॉर्डर खाली करवाने के लिए फोर्स तैनात कर दी गई हैं। टिकैत की अगर माने तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। उनकी भाषा में अगर बात करें तो गुंडे हैं, जो हथियारबंद वहाँ पे खड़े हैं, और आज वहाँ पे गोलियाँ चलेंगी, उन्हें मारा जाएगा, किसानों को मारा जाएगा। ये रात किसकी कैसी निकलेगी मुझे नहीं पता। किसान वहाँ पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, प्रशासन उनके साथ कैसा सलूक करेगा, पुलिस वहाँ पे जो खड़ी है, जवान वहाँ पे जो खड़े हैं, वज्रवाहन जो वहाँ पे खड़े हैं, वो कितने चलेंगे, कितने टूटेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि नैतिकता की बात जब हम एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से क्यों नहीं। और आप तो जब सरकार हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आप इस चीज़ का जवाब कैसे दे पाएंगे कि 3 दिन का नोटिस दे के आप एक दिन में ही वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे भी जब उन लोगों ने घर जाने की तैयारी की, वो घर जाने लगे तो आपके समर्थकों ने वहीं पे उनके साथ मारपीट की। प्रशासन खड़ा देखता रहा। इन चीज़ों का जवाब कौन देगा? इन चीज़ों का जवाब सरकार से कौन मांगेगा? दिल्ली में जो हिंसा हुई, वो किसान थे या नहीं थे, उन्होंने जो पुलिस के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन अब इस बात का जवाब कौन देगा? जो किसान अपने घर जा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया, हथियारबंद लोगों ने हमला किया, ये कितना सही है और इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? आज की रात कैसी गुजरेगी, कैसी नहीं, मुझे नहीं पता। किसान बचेंगे, मरेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, भागेंगे, कोई कुछ नहीं जानता है। प्रशासन रुका रहेगा, प्रशासन एक्शन लेगा या प्रशासन भी नियम तोड़ेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, आज की रात आपका इतिहास लिखेगी। आज की रात ये तय करेगी, जब इतिहास लिखा जाएगा कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आप सही के साथ थे या आप गलत के साथ थे। कानून का पालन कीजिए, कानून के पालन की ही रिक्वेस्ट कीजिए, किसानों से भी, किसान नेताओं से भी, साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन से भी। कानून का पालन होता रहेगा तो ये देश बचा रहेगा। रही बात मीडिया की, तो मीडिया के भेड़ियों ने पूरी की पूरी जीभ बाहर निकाल ली है। उनके हिसाब से आज बकरा कटने वाला है, और जिसको जितनी बड़ी बोटी मिल जाएगी वो उतना ज़्यादा मालामाल रहेगा। आज वो पूरे के पूरा स्टॉक उठाने के चक्कर में हैं। कुछ एक एंकर्स तो सीधा सीधा ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं कि आज एक्शन होगा, आज देखना होगा कौन क्या करता है। आज वो लोग अपने टीआरपी की भूख को मिटाएंगे। आप उनमें उनका कितना साथ देते हैं, आप इस सब में कहाँ खड़े होते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। चाहे बेशक आप घर पे अपनी रजाई में बैठे हों, चाहे आप आंदोलन में हों, चाहे आप प्रशासन में हों, चाहे आप पुलिस वाले हों, हर जगह आपकी भूमिका तय करेगी आप सही थे या गलत थे। मीडिया अपनी शपथ भूल चुका है। मीडिया से कोई भी उम्मीद ना करें। इवन आप इन बिलों का सपोर्ट करते हैं, आप सरकार के समर्थक हैं, तो भी आप मीडिया से उम्मीद ना रखें। मीडिया आपके साथ भी छल कर रही है। बाकी क्या होता है कल देखेंगे, लेकिन आज की रात सही के साथ रहिए।